अभिनंदन सभी को। न्यूरो सेल्फ मेडिटेशन ग्रुप में मैं रितु रानीवाला आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ और आप सभी को धन्यवाद करती हूँ आज के इस स्वाध्याय सत्र और ध्यान सत्र में जुड़ने के लिए। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हम रोज यहाँ पर स्वाध्याय और ध्यान करते हैं। आज हमारे साथ हैं विजय खरे जी, जो हमें स्वाध्याय कराएंगे। लेकिन उससे पहले हम 40 मिनट का ध्यान करेंगे और उसके बाद विजय जी के द्वारा आज का हम स्वाध्याय सुनेंगे। तो जैसे कि हम सभी ध्यान आनापानासती ध्यान करते हैं, तो आप लोगों से जैसे भी आप लोग कंफर्टेबल हो, हम सभी जानते हैं आनापानासती ध्यान में हमें कैसे बैठना है। जो लोग सुखासन में बैठ सकते हैं वो सुखासन में बैठेंगे, जो कुर्सी पर सोफे पर पैरों को लटका कर या लंबा करके बैठना चाहें, आप अपने बिल्कुल सहज स्थिति में बैठें। शरीर में कोई भी तनाव, किसी भी तरह की कोई अकड़न नहीं, बिल्कुल सहज होकर बैठेंगे। पूरा ध्यान हम अपनी सिर्फ आती और जाती सांस पर, ना ही कोई सोच और ना ही कोई विचार। विचार आते हैं आने दीजिए, विचारों का काम है आना, वो अपने आप चले भी जाएंगे। आप उन विचारों के साथ ना उलझें। आप सिर्फ और सिर्फ अपना ध्यान अपनी सांसों पर रखेंगे। हाथों को लॉक करेंगे, पैरों को लॉक करेंगे और अपनी आंखों को, जो चश्मे लगाते हैं वो चश्मे हटा दें। ध्यान में हमें चश्मे की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। भीतर की यात्रा के लिए हमें किसी भी चश्मे की जरूरत नहीं है। कोमलता के साथ अपनी आंखें बंद कर लें। मैं म्यूजिक शेयर करती हूँ। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। म्यूजिक शेयर हो गया है। वॉल्यूम ठीक है? वॉल्यूम लो है बेटा। अच्छा, मैं बढ़ा देती हूँ। अभी ठीक है विजय जी? यस यस, ओके इट्स ओके। आप अगर 5 मिनट गाइड कराना चाहें तो गाइड करा दीजिएगा, नहीं तो हम यस यस, मैं गाइड कराता हूँ। श्योर। अभी मास्टर्स सुखासन में बैठ जाएं। सुखपूर्वक बैठ जाएं, रिलैक्स होके बैठ। अपने रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें मास्टर, जहाँ तक संभव हो। आपकी आवाज कम है, मैं म्यूजिक कम करूं क्या? हाँ, थोड़ा सा लो कर दीजिए, हल्का सा। हाँ, अभी ठीक है। यस यस। मास्टर्स जहाँ तक हो सके अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। इससे हमारी ऊर्जा को प्रवाहित होने में मदद मिलती है, हमारे चक्रों को बैलेंस होने में हेल्प होती है। सर को सीधा रखें मास्टर और आंखों को कोमलता से बंद कर लें, जैसा कि सभी लोग करते हैं। और अपनी चेतना को अपनी सांसों से जोड़ लें। विचारों को छोड़ दीजिए मास्टर, विचारों की परवाह नहीं। अपनी श्वास को महसूस करें। श्वास गहरी है या हल्की, दाएं नासिका से है या बाएं नासिका से आ रही है, गर्म है या ठंडी, ये ऑब्जर्व करें मास्टर।
यस मास्टर। जब हम लोग श्वास पे ध्यान लगाएंगे तो आपको नासिका के आसपास के क्षेत्र में आपको वाइब्रेशंस महसूस होंगे। आपको कुछ धड़कन, कुछ कुछ पुलकन, कुछ ऐसा आपको महसूस जरूर होगा या कुछ भारीपन लगेगा। उसको महसूस करते रहिए और सारा ध्यान, सारी चेतना आती हुई श्वास, उसके बाद थोड़ा सा अंतराल, उसके बाद बाहर जाती श्वास, उसके बाद छोटा सा अंतराल। इसको ध्यान से देखिए। मन ही मन रामाय पत्री जी, तर बाबा जी, भगवान शिव, सारे सप्तऋषि, योगी, मास्टर्स, सभी को ग्रेटिट्यूड, सभी को प्रणाम, जो इस पूरी मदर अर्थ को अलग डायमेंशन में ले जाना चाहते हैं और उसके लिए अपने जीवन को आहूत कर दिया है। आती हुई श्वास और जाती हुई। गहरे ध्यान में प्रवेश कर जाइए। शरीर को बिल्कुल रिलैक्स कर दीजिए, एकदम रिलैक्स, पूरा छोड़ दीजिए शरीर को।
आह,
धीरे धीरे अपनी चित्रों में आते हैं। दो मिनट का लास्ट 2 मिनट और लास्ट 10 सेकेंड अपने शरीर के प्रति जागरूक हो जाइए। अपने अवेयरनेस को अपने शरीर पर लाइए, अपने पैरों को हिलाइए, फाइव 4 3 2 1 0। अपने हाथों को, अपने हथेलियों को अपनी आंखों पर रख लीजिए मास्टर्स। अपने हाथों की हथेलियों को अपने चेहरे पर, अपनी आंखों पर रखिए मास्टर। ये जो ऊर्जा हमने ग्रहण की है इसको अपने अंदर ही लीजिए मास्टर। इसकी हमें आवश्यकता है अभी। आंखों को, पलकों को हाथों के अंदर ही खुलिए मास्टर। थैंक यू सो मच विजय जी, बहुत अच्छा ध्यान कराया आपने। थैंक यू सभी को, धन्यवाद। फ्रेंड्स, ध्यान से वापस आने के बाद पानी जरूर पी लें। पानी को आप चार्ज कराएंगे या पानी तो हमारे ध्यान से चार्ज ऑलरेडी हो गया है। हाँ जी, आप वर्ड्स के द्वारा भी आप थैंक यू बोल सकते हैं पानी को, आप आई लव यू बोल सकते हैं, जो भी आप इंटेंशन देना चाहें अपने वर्ड्स के थ्रू। पानी को जब भी हम पिए, पानी ये जीवन शक्ति है और इसमें आश्चर्यजनक रूप से ऊर्जा को ग्रहण करने की क्षमता होती है। जैसा हम चाहेंगे पानी वैसा हमारे लिए बन जाएगा। हमारी बॉडी में 80% वाटर है, तो इस वाटर को ग्रेटिट्यूड, इसको धन्यवाद, हमें ऊर्जा की जरूरत है तो हमें इससे ऊर्जा कहेंगे। तो इस वाटर को धन्यवाद करते हुए, थैंक यू बोलते हुए पानी को, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, हम लोग अब स्वाध्याय की तरफ आगे बढ़ेंगे। आई होप कि सभी ध्यान से वापस आ गए हों। सो व्हाट टू यू विजय जी, आपका पूरा प्लेटफॉर्म है ये। आज के स्वाध्याय भी कराएंगे आप। स्वयं से प्रेम करें, जैसे कि हम आत्मयोगी भवा का यहाँ पर ध्यान कर स्वाध्याय करते हैं। ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी की जो बुक है,
जो कि ध्यान महाचक्रम पर आधारित है ये किताब। और हमारा इस समय ध्यान महाचक्र 5 चल रहा है। और आज का जो चैप्टर का नाम है 25 दिसंबर का है, ये स्वयं से प्रेम करें। तो मैं थैंक इसकी यू। स्क्रीन भी शेयर करता हूँ साथ में, हाँ जी, हाँ और जी। इसको चाहें वो पढ़ सकते हैं, जिनको चाहें वो उसको सुन सकते हैं अभी। ठीक है। यस मास्टर्स। आप लोगों को दिख रही है स्क्रीन विजय जी की? हाँ दिख रही है। हाँ ठीक है। यस मास्टर्स, तो हमारा आज का जो स्वाध्याय का जो चैप्टर है, पत्री जी के द्वारा लिखी हुई इस पुस्तक से, और उसका टॉपिक कितना प्यारा है, स्वयं से प्रेम करें। वो लिखते हैं, लव थाई सेल्फ एंड ऑल थाई हार्ट एंड लव थाई नेबर्स लाइक थाई सेल्फ। जीवन के दो संदेश हैं। पहला, खुद से प्यार करें। जीसस के दो संदेश हैं। पहला, खुद से प्यार करें, और दूसरा, जैसे खुद को प्यार करते हो ऐसे अपने पड़ोसी से भी प्यार करो। अब इसको उन्होंने कितनी गहरी बात इसमें लिखी है, और उन्होंने जीसस के टीचिंग्स को इसमें हवाला दिया है, इसका रेफरेंस दिया है। पितामह पत्री जी कहते हैं, और वो जीसस का कोट कर रहे हैं कि खुद से प्यार करें, पहले हम स्वयं से प्यार करें। पहले हम स्वयं से प्यार करें, और जैसा हम स्वयं से प्यार करते हैं, जिस तरह हम अपने आप को चाहते हैं, उस तरह हम अपने आसपास के लोगों को, अपने परिवार के लोगों को, अपनी सोसाइटी समाज के लोगों को, बाकी संसार को, जगत को भी हम प्यार करें। क्योंकि जब हम ये चाहते हैं, जब हम सोचते हैं कि हमें दूसरों से प्यार करना चाहिए, हमें पूरी दुनिया से प्यार करना चाहिए, हमें जीव जंतुओं से प्यार करना चाहिए, हमें वनस्पतियों से, हमें पहाड़ों से, हमें प्रकृति से प्रेम हो, हमें ईश्वर से प्रेम हो, जब हम ये बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें सोचते हैं या सुनते हैं, शास्त्रों की ज्ञान सुनते हैं, लेकिन अगर हम पहला सेंटेंस छोड़ देते हैं इसमें, खुद से प्यार करना, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। सबसे पहले चीज क्या आती है कि अगर हम खुद से ही प्यार नहीं करते हैं, तो हम दूसरों से प्यार जो करते हैं, वो प्यार सच्चा प्यार नहीं होगा, वो अच्छा प्यार नहीं होगा, वो शुद्ध नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने प्यार को समझा ही नहीं, प्रेम की परिभाषा जानी ही नहीं। जो अपने शरीर से प्यार नहीं कर सकता, अपने मन से प्रेम नहीं करेगा, अपनी आत्मा से प्रेम नहीं करेगा, क्या आपको लगता है वो दूसरे से प्यार कर पाएगा, दूसरे से प्रेम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो इसलिए उन्होंने कहा है, पहले खुद से प्रेम करें, पहले खुद को जानें, खुद को समझें। हम जो ध्यान कर रहे हैं, उसका उद्देश्य भी मास्टर से ये, कि हम खुद को अच्छे से अच्छे जानें। इसमें खुद में हमारा शरीर भी शामिल हो जाता है, हमें शरीर से भी प्रेम करना है, हमें अपने मन से भी, और हमें अपने आत्मा से भी। हमारे जो भी विचार हैं, हमारी जो भी चीजें हैं, हमें उनको इस भाव से नहीं देखना है कि नहीं, हमने ये, हम अपने आप को क्रिटिसाइज करते रहें कि मैंने ये गलत किया, मैंने ये, हम गिल्ट की भावना से भरे ना रहें, हम उससे बाहर निकले। तो पहले आगे बढ़ते हैं। आगे हम दूसरों को प्यार कर सकते हो जब आप खुद से प्यार करो। खुद से प्यार करना अर्थात शरीर से प्यार करना नहीं, आत्मा से प्यार करना है। आत्मा से प्यार यानी ध्यान करना है। आत्मा खुद से प्यार करना, ध्यान खुद से प्यार करना, अहिंसा अर्थात दूसरों से प्यार करना है। अब वो आगे से क्लियर कर रहे हैं कि प्यार करना खुद को, इसका मतलब केवल ये नहीं है शरीर को प्यार करना, इसका मतलब है हम अपनी अंतर आत्मा से प्रेम करें,
हम अपनी अंतरात्मा से प्रेम करें। और अंतरात्मा से प्यार करना क्या है? ध्यान करना। ऐसा वो क्यों कह रहे हैं कि आत्मा से प्यार करना, ध्यान करना है? ये कैसे है? ये ऐसे है कि जब हम ध्यान नहीं कर रहे हैं अगर, तो इसका मतलब है कि आप अपनी आत्मा को जानना ही नहीं चाह रहे हो। जो व्यक्ति ध्यान नहीं कर रहे हैं, जिनको बताते हैं कि ध्यान करिए, उसके बाद भी ध्यान नहीं करते हैं बहुत सारे लोग। तो क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो भौतिक जगत में, अपने शरीर में, अपने भौतिक संसार में, अपनी बाहर की वस्तुओं में इतने ज्यादा तल्लीन है कि उनको अपनी आत्मा के बारे में सोचने तक की फुर्सत नहीं है। जब उनको सोचने की फुर्सत नहीं है, तो उनको कभी लगता भी नहीं है कि हम ध्यान करें। उनको ध्यान की आवश्यकता महसूस नहीं होती है। और ध्यान में फिर लोग कब आते हैं? जब शरीर में कष्ट होता है, शरीर में कोई बहुत भारी कष्ट हो जाए, बहुत बड़ी कोई मानसिक परेशानी आ जाए, कोई बहुत बड़ा ट्रॉमा हो जाए, तो लोग ध्यान में आते हैं। उसको हील करने के लिए ध्यान में आते हैं। ध्यान में आने के लिए बोलते हैं लोग, क्या चमत्कार हो जाएगा, क्या कैसे हमें हमारा ये सही हो जाएगा, हमारा वो सही हो जाएगी, हमारी ये प्रॉब्लम खत्म हो जाए, हमारी वो प्रॉब्लम खत्म हो जाए। क्या यही है ध्यान? ध्यान इससे कहीं ज्यादा है। ये तो सब होंगे, ये तो सब बाई प्रोडक्ट्स हैं, ये सब बाई प्रोडक्ट हैं, ये होना है, ये रास्ता है। लेकिन ये मंजिल नहीं है। मंजिल है आत्मा से प्रेम करना, आत्मा को जानना। तो इसलिए इन्होंने लिखा है कि आत्मा से प्यार करना यानी ध्यान करना है। और आगे वो लिखते हैं, ध्यान खुद से प्यार करना, अहिंसा अर्थात दूसरों से प्यार करना है। अब वो आगे समझाते हैं कि ध्यान मतलब खुद से प्यार करना। हम खुद से प्यार कर रहे हैं, खुद की आत्मा से प्रेम कर रहे हैं, तो वो हमारा खुद का हो गया ध्यान। लेकिन अहिंसा जो हम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पत्री जी ने जो मूल सिद्धांत बताए हैं पीएसएसएम के, उसमें अहिंसा मूल सिद्धांत है। ध्यान के बाद जो दूसरे नंबर पे आता है। तो अहिंसा मतलब दूसरों से प्रेम करना, दूसरों से प्यार करना, मतलब जानवरों से प्रेम करना, पतंगों से प्रेम करना, पेड़ों से पतंग प्रेम करना, प्रकृति से, नेचर से जुड़ना, नेचर से प्रेम करना। और जो व्यक्ति, जिसके हृदय में प्रेम होगा, क्या वो किसी की हत्या करेगा? जीव हत्या करेगा क्या? वो कभी नहीं करेगा। और जो जीव हत्या करता रहेगा, क्या उसके हृदय में प्रेम बचेगा? उससे उम्मीद की जा सकती है? जो जानवरों को मार रहा है या जानवरों को काट रहा है, उससे कैसे उम्मीद करें कि वो अपने हस्बैंड से या अपनी वाइफ से या अपने बच्चों से उतना प्रेम करता होगा? कभी वो उससे भी तो नाराज हो सकता है। तो इस तरह से वो कह रहे हैं कि ध्यान खुद से प्यार करना है और अहिंसा दूसरों से प्यार करना है। जीव जंतु आपके लिए पैदा नहीं हुए हैं। जो जीसस का पिता है, वही बकरी का भी पिता है। रक्तपात करके कोई भी त्योहार नहीं मनाया जा सकता। क्या कह रहे हैं? वो लिखते हैं कि जीव जंतु आपके लिए पैदा नहीं हुए हैं। तो ये दुनिया को समझने की जरूरत है इस बात। इंसान को क्या लगता है कि ये जो प्रकृति है, ये जो नेचर है, ये सारे रिसोर्सेस इंक्लूडिंग क्रिएचर्स, ऑल क्रिएचर्स, जीव जंतु, पशु, पेड़ पौधे, जंगल, हरियाली, इंसान को ऐसा लगता है बाय डिफॉल्ट कि ये सब उसके लिए है। ऐसा कैसे आ गया उसके जीन्स में? लेकिन उसको ये लगता है। आप देखिए, विचार करके देखिए, सबको यही लगता है, इंसान को ये लगता है कि ये जो धरती पृथ्वी है, ये सब हमारी है, इसमें सब कुछ हमारा है। हम चाहें किसी का भी कितना भी एक्सटॉर्शन करें, दोहन करें, उसका क्षरण करें, हमें ना मिट्टी की चिंता है, ना पानी की चिंता होती है, ना हमें जलवायु की चिंता होती है, ना पेड़ पौधों की, पहाड़ों की चिंता होती है। पहाड़ पे लोग जाते हैं, कितना कचरा फैला के आते हैं, पॉल्यूशन कितना फैलाते हैं। कीड़ों पतंगों को तो चिंता दूर की बात है। जानवरों को लोग अपने त्योहारों पर, अपने पार्टी के लिए कुर्बान कर देते हैं, मार देते हैं और खाते हैं। तो वो आगे कह रहे हैं कि जो जीसस का पिता है, जो जीसस का पिता है, वही तो बकरी का भी पिता है। मतलब जिन्होंने, जो गॉड है, जो सुप्रीम पावर है, जो शक्ति है, जिसने जीसस को बनाया होगा, उसी ने तो बकरी को बनाया होगा। यानी उसने ही तो जानवरों को बनाया होगा। तो वो अलग अलग कैसे हुआ जब दोनों का पिता एक है? आज एक पिता की संतान भाई बहन कहलाते हैं, भाई भाई कहलाते हैं। तो अगर एक पिता की संतान बकरी है, यानी जानवर हैं, और एक पिता की संतान जीसस है, मतलब गॉड हैं, या हमारे पैगंबर्स हैं, या हमारे महान पुरुष हैं,
या हम हैं स्वयं, तो हम लोग भी तो आपस में कुछ फैमिली हुए ना। तो अपनी फैमिली को कोई कष्ट पहुंचाता है क्या जानबूझ के? नहीं पहुंचाना चाहिए। तो वो आगे कहते हैं, रक्तपात करके कोई भी त्योहार नहीं मनाया जा सकता। अपनी खुशी के लिए दूसरे जानवरों को कुर्बान करना, उनको मारना कहीं से उचित नहीं है। आपके आसपास जीव जंतु, मानव, सभी आपके पड़ोसी हैं। आपके आसपास का पूरा एनवायरनमेंट आपका पड़ोसी है। अपने पड़ोसी से प्यार करना ही आनंद, मुक्ति और ज्ञान है। वो आगे कह रहे हैं कि जो जीव जंतु हैं, हमारे आसपास जो सराउंडिंग्स है, जो क्लाइमेट है हमारा, जो वातावरण है, जो प्रकृति है, जो नेचर है, जो पेड़ हैं, जो जो पानी है, जो नदियां हैं, जो तालाब हैं, ये सारे हमारे क्या है, हमारे पड़ोसी हैं, नेबर हैं। इन पर हम अधिकार ऐसे जमाते हैं कि ये हमारे दोहन के लिए, ऐसा नहीं है। ये सहभागिता की भावना है। पेड़ अपना फल कभी खुद नहीं खाता है। पेड़ उगता है, जैसे इंसान होता है इस तरह से वो सांस भी लेता है, फूड भी लेता है वो धरती से, जैसे हम फूड लेते हैं अपना। वो सब कुछ करता है, वो सूरज की रोशनी भी उसको चाहिए होती है, सब लेता है, वो एनर्जी जनरेट करता है। और उसके बाद फल होता है, वो पकने के बाद वो फल को छोड़ देता है। किसके लिए छोड़ देता है? कि ठीक है, अब इसको आवश्यकता जिसको है वो ले ली। इसका मतलब ये नहीं है कि हम इंसान ये समझे कि सब कुछ केवल उसी के लिए है। इस नेचर में जो भी बाकी जीव जंतु हैं, वो सब सबसे हमें प्रेम करना बता रहे हैं। हमें पत्री जी कह रहे हैं कि हमें सभी जानवरों से, सारी प्रकृति से, यानी इंसान से तो करना ही करना है। इंसान की तो बात मतलब बाई डिफॉल्ट है, वो लिख ही नहीं रहे हैं। इंसान पर तो करोगे ही आप, लेकिन आपको नेचर तक से, प्रकृति तक से, जानवरों तक से प्रेम करना है। और जब हम आसपास के वातावरण से प्रेम करेंगे तो यही हमारा आनंद होगा, यही हमारी मुक्ति है और यही ज्ञान है। देवी देवता हमें जीव जंतुओं के साथ प्रेम से रहने का संदेश देते हैं। मनुष्य के लिए सभी जीव जंतु पड़ोसी हैं। गणेश भगवान का वाहन चूहा है, दुर्गा माँ का वाहन शेर है, यमराज का वाहन कौवा, शिव जी का वाहन नंदी और गले में सांप है, सरस्वती का वाहन हंस है। वो कहते हैं कि देवी देवता भी हमें यही सीख देते हैं कि प्रेम से रहें। इनके वाहन हमारे, इनके जो वाहन है वो जानवरों की सहभागिता से क्यों बने हैं? जानवर उनके वाहन के रूप में हैं। क्यों? ताकि ये जीवन इस तरह से चलता है। ये संदेश है। भगवान कृष्ण ने अपने जीवन में क्या संदेश दिया? वो जीवन भर यही संदेश देते रहे कि प्रेम करो नेचर से। वो गोवर्धन पर्वत को उठा लेते हैं लेकिन इंद्र की पूजा नहीं करते। वो पानी की बरसात को झेलते हैं, ओलों को झेलते हैं, इतनी परिस्थितियों को झेलते हैं, लेकिन उन्होंने पूजा करने के बजाय गोवर्धन की पूजा करना उचित समझा। क्यों? गोवर्धन की पूजा एक प्रतीक है इस बात का कि वो नेचर को सम्मान दे रहे हैं, नेचर के लिए ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे हैं। तो ये कृतज्ञता की भावना जब भगवान कृष्ण में हो सकती है तो हम में क्यों नहीं हो सकती? क्यों? क्योंकि वो जो पहाड़ था वो सबके लिए जीवनदायिनी था। उस पर घास होती थी, उस पे पेड़ पौधे होते थे, उस पे गाय आती थी, उस पे जानवर चारा चरते थे। वो इकोसिस्टम था, वो डाइवर्सिटी था। तो उसके लिए उन्होंने उसको बचाया और उसका संदेश दिया उन्होंने कि गोवर्धन को पूजो, गोवर्धन की मान्यता करो। इसी तरह से यहाँ पर पत्री जी समझा रहे हैं कि जीव जंतु हमारे पड़ोसी हैं और सारे वाहनों का वाहन किसी न किसी रूप में जानवरों को दिखाया गया है। आगे वो कहते हैं जीव जंतु पर करुणा करना ही जीसस का संदेश है। जीव जंतु खुद के अनुभव के लिए आए हैं। शरीर अलग है लेकिन आत्म पदार्थ एक ही है। जीव जंतु को हर समय हर जगह मारा जा रहा है। यह कोई उत्सव नहीं है। अब वो कहते हैं कि जीव जंतु पर करुणा करना ही जीसस का संदेश है। जीसस ने भी अपने संदेश में जीव जंतु पर करुणा करने को बहुत बड़ा संदेश कहा है। महात्मा गांधी भी हमेशा अहिंसा की बात करते रहे और पत्री जी भी यही लिख के गए। जीव जंतु खुद के अनुभव के लिए आए हैं। उनका ये कहना है कि इस धरती पर जो भी रूप में जीवात्माएं आई हैं, जीव जंतु भी उनमें से ही एक हैं और वो भी हमारी तरह
अपनी आत्मा के अलग अलग अनुभव लेने आए हैं। वो हमसे अलग नहीं है। शरीर अलग हैं, शरीर उनके अलग हो सकते हैं, लेकिन आत्म पदार्थ एक ही है। और जीव जंतु को हर जगह मारा जा रहा है, यह उत्सव नहीं है। अहिंसा परमो धर्म, करुणा परम सत्य है। जीसस ने कहा है, जब तक चर्म चक्षु मनोचक्षु दोनों को एक कर दिव्य चक्षु जागृत नहीं किया जाए, तब तक आप देव साम्राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। वो क्या कह रहे हैं कि अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परम धर्म है और करुणा परम सत्य है। करुणा हमारे हृदय से अपने आप स्वयं ही उठना चाहिए। और जब हम ध्यान में आते हैं तो ऐसा होता भी है, ऐसा होता भी है। ऐसा कब होता है? ऐसा जब होता है जब हमें ज्ञान उतरने लगता है हमारे साथ, जब हमें ज्ञान होने लगता है, हमें जब महसूस होने लगता है, जब हम ये समझने लगते हैं कि हम और दूसरे अलग नहीं हैं, तो हमें स्वतः ही इस बात से प्रेम होने लगता है, करुणा पनपने लगती है। जीसस कहते हैं कि चर्म चक्षु और मनोचक्षु दोनों को एक कर दिव्य चक्षु जागृत नहीं किया जाए, तब तक आप देव साम्राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। वो कहते हैं कि जो स्थूल आंखें हैं और जो मन की आंखें हैं, इन दोनों को जब हम एक कर देते हैं, ये दोनों जब एक हो जाती हैं, तो दिव्य चक्षु जागृत हो जाता है। यानी आत्मा का चक्षु, यानी आत्मा की आंखें भी होती हैं। मतलब वो देखने लगती है, हमारी चेतना, इसको चेतना बोल सकते हैं। ये चेतना जब देखने लगती है, ये जब चेतना जागृत हो जाती है, तब आप देव साम्राज्य में प्रवेश कर सकते हैं, ऐसा जीसस ने लिखा है। यानी तब आप स्वर्ग में जा सकते हैं, तब आप देवताओं के साम्राज्य में जा सकते हैं, उनके समकक्ष हो सकते हैं, तब आप देवता बन जाते हैं। चर्मचक्षु और मनोचक्षु जब शून्य हो जाएंगे, तभी दिव्य चक्षु जागृत होगा। और ये दिव्य चक्षु कब जागृत होता है? जब हमारे स्थूल नेत्र और हमारे मन की आंखें, मन के नेत्र जब ये शून्य हो जाते हैं। मतलब ये अपने स्थान पर तो होते हैं, लेकिन ये शून्य हो जाते हैं। मतलब ये जो देखते हैं, ये समझ जाते हैं कि ये सत्य नहीं है। आंखें जो देखती हैं वो पूर्ण सत्य नहीं है, मन जो सोच रहा है वो पूर्ण सत्य नहीं है। लेकिन तब हमारी जब चेतना जागती है तो पता चल जाता है कि दिव्य चक्षु जागृत हो जाता है और हमें इस सच्चाई का पता चल जाता है। अब आगे वो लिखते हैं, बच्चों का दिव्य चक्षु जागृत ही होता है क्योंकि उनका मन नहीं होता, सोच नहीं होती, तभी वह जल्दी योगी बन सकते हैं। वो आगे इस कह रहे हैं कि बच्चों की ये विशेषता होती है, क्योंकि बच्चे स्वाभाविक होते हैं, बच्चे सरल होते हैं, बच्चे यथार्थ होते हैं, जैसे हैं वैसे हैं। उनके ऊपर दुनिया का कोई आवरण नहीं चढ़ा है, कोई आडंबर उन्होंने नहीं ओढ़ा है, उनका मन जागृत नहीं हुआ है, उनके साथ में विचार संलग्न नहीं है, उनके पास दुनिया का दिया हुआ ज्ञान नहीं है, उनके पास कोई संस्कार दिए हुए नहीं है। तो इसलिए उनका मन सरल होता है और उनकी कोई सोच नहीं होती, तो वो बहुत जल्दी योगी बन सकते हैं। एक्चुअली देखा जाए तो वो एक योग की अवस्था में होते हैं बच्चे, लेकिन फिर भी उनको योगी इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि वो अनजाने में हैं। इस पोजीशन में तो है वो कि उनका मन शांत है, लेकिन वो जानकर नहीं है, वो ज्ञान की वजह से नहीं है। वो उस समय वो उस अज्ञान में रहते हैं, इसलिए वो उस समय है। लेकिन हम उसको तुलना कर सकते हैं, हमें हमें ज्ञान के द्वारा फिर से बच्चों जैसा होना चाहिए, हमारा स्वभाव उतना सरल होना चाहिए। हमें ये ज्ञान हो जाना चाहिए कि ये संसार तो है, लेकिन ये संसार पूर्ण सत्य नहीं है, ये माया है, ये पूर्ण सत्य नहीं होता है। मास्टर्स, ये प्रेम का चैप्टर है। उन्होंने कहा प्रेम करो, पूरे संसार से प्रेम करो, पूरी प्रकृति से प्रेम करो, अपने स्वयं से प्रेम करो। हम लोग अपने शरीर को भी प्रेम करें, शरीर को भी पसंद करें, काले हैं, गोरे हैं, मोटे हैं, पतले हैं, जैसे भी हैं। और जो भी हमारा है उसको हम स्वीकार करें। प्रेम करना इसलिए जरूरी है, जब प्रेम करेंगे तो स्वीकार करेंगे, और जब खुद से प्रेम करेंगे तो ही हम अपनी आत्मा से प्रेम कर पाएंगे। और जब हम अपनी आत्मा से प्रेम करेंगे तो हम उसको जान पाएंगे। जब हम उनको जानेंगे
और जब हम जानेंगे तो पूरी दुनिया के प्रति, पूरी प्रकृति के प्रति, पूरे अस्तित्व के प्रति हमारे मन में एक प्रेम भी पैदा होगा, एक ग्रेटिट्यूड भी पैदा होगा और वननेस की भावना पैदा होगी। वो आगे लिखते हैं, मांसाहार खाने से दिव्य चक्षु बंद हो जाता है। छोटे बच्चे खिलौनों से खेलना पसंद करते हैं, उनको खाने का सोचते भी नहीं। अब वो कैसे एग्जाम्पल देके समझा रहे हैं एकदम सरल भाषा में कि मांसाहार खाने से दिव्य चक्षु बंद हो जाते हैं। यानी जो मांसाहार करता है, जीवों को मारता है, हिंसा करता है, उसके दिव्य चक्षु से वो उतना ही दूर हो जाता है। वो अपनी आत्मा से उतना ही दूर चला जाता है, अपनी चेतना से वो बहुत दूर हो जाता है। और वो उदाहरण दे रहे हैं कि बच्चों को देखिए कि बच्चे अपने खिलौने से खेलते हैं, लेकिन उनको मारते नहीं हैं, उनको खाने की कोशिश नहीं करते हैं, खेलना पसंद करते हैं। आप इस स्थिति में पहुंच जाओगे तभी ईश्वर के साम्राज्य में प्रवेश कर सकते हो। तो आपको इस स्थिति में पहुंचना है, और इस स्थिति में पहुंच जाएंगे जब आप, तो आप ईश्वर के साम्राज्य में पहुंच जाएंगे। मतलब एक जो सूक्ष्म जगत है, जो एक दुनिया है, जो स्थूल दुनिया से ऊपर भी जो दुनिया होती है, जो आत्मा की दुनिया होती है, जो दैवीय होती है, उस दुनिया में आप पहुंच जाएंगे। सत्य बहुत सरल है। जो सरल जीवन जीते हैं उसी को सत्य समझ में आता है। वो लिखते हैं कि सत्य बहुत सरल है, सत्य कठिन नहीं होता है। सत्य कठिन नहीं होता है। सत्य को कहने का तरीका, लोगों की अभिव्यक्ति अलग अलग होती है, और जितनी ज्यादा परतें हमारे ऊपर चढ़ जाती हैं उतना ज्यादा उसको साफ करना होता है। इसलिए बहुत सारी बातें बहुत सारे ग्रंथों में कही जाती हैं, अलग अलग तरीके से समझाया जाता है, लेकिन सत्य बहुत सरल है। और जो सरल जीवन जीते हैं उसी को सत्य समझ में आता है। जब हम सरल जीवन में आ जाते हैं, जब हम आडंबर रहित जीवन में आ जाते हैं, जब हम दिखावा रहित जीवन में आते हैं, जब हम अहंकार छोड़ देते हैं, जब हम मन की वृत्तियों से निवृत्त हो जाते हैं, चित्त वृत्त निरोध, निरोध योग, योग जो होता है क्या है, चित्त वृत्ति का निरोध योग होता है। और ध्यान हमें वही करवाता है, वहीं पहुंचा देता है, हमें मिला देता है, हमारा योग करवा देता है, संयोग करवा देता है हमारी आत्मा से। तो मास्टर्स प्रेम का जो संदेश है वो पत्री जी ने दिया है इस 2 पेज में, कि हम स्वयं से प्रेम करें, अपने शरीर से प्रेम करें, हम जैसे हैं उसको स्वीकार करें, अपने मन से प्रेम करें, अपने विचारों से नफरत ना करें, अपने गिल्ट में ना जिएं, पश्चाताप में ना जिएं, उसको लेट गो करें और आगे बढ़ें और ध्यान को अपनाएं। जब ध्यान को अपनाएंगे तो हम अपनी आत्मा तक पहुंचाएंगे। मन के पार देखना हमारे लिए संभव हो जाएगा। हम अभी मन की आंखों से देखते हैं, तो मन की आंखों से देखने पर हम वही देख पाते हैं जो हमारे मन में है। इसीलिए कहा जाता है कि जिस जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। ये रामचरितमानस में इसीलिए लिखा है कि जिसकी भावना, मतलब जिसका मन जैसा होगा, यानी जिसके आंखों पर जैसा चश्मा चढ़ा होगा मन की आंखों पर, उसको दुनिया वैसी ही दिखती है। जैसे हम लोग आज ध्यानी हैं, तो आज हमें दुनिया कैसी दिखती है, और आज से 10 साल पहले जाइए, 5 साल पहले जाइए, आप विचार करिए कि आपको ये दुनिया कैसी दिखती थी, कैसे बदहवास होते थे, किस तरह से हम देखते थे वनस्पति को, किस तरह से हम नेचर को देखते थे, पहाड़ों को हम किस तरह से समझते थे, हवाओं को हम कैसे महसूस करते थे, फूलों को हम कैसे समझते हैं। और आज भी हमारे देखने का नजरिया और दूसरे का नजरिया क्या हो सकता है, कितना अंतर हो सकता है। जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, जिन्हें आत्मज्ञान हो जाता है, वो नेचर को कैसे देखते हैं और हम कैसे देखते हैं, इसमें बहुत अंतर आ जाता है। तो जो प्रेम का संदेश पत्री जी ने दिया है, वो आज का लेसन यही था। मैडम, क्या हम इतना ही करना है आज? हाँ, एक ही चैप्टर का था आज का। जी जी। थैंक यू। बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया।
थैंक यू। तो यस मास्टर्स। ओके। यस मास्टर्स, बहुत इम्पोर्टेंट मतलब बात बताई है उन्होंने, पत्री जी ने, और हम लोग इसको निश्चित रूप से फॉलो करें सभी लोग। जी मीनू जी बोल रहे हैं कुछ? मीनू जी कुछ कहना चाहती हैं? यस मास्टर्स, यदि आप कुछ शेयर करना चाहते हैं, कैसा लगा आज आपको स्वाध्याय? विजय जी ने आज बहुत अच्छे से और इतने कहना चाहिए कि इलैबोरेट करके हमें जो आज का चैप्टर समझाया है। तो सबसे पहले तो आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, और इतना अच्छा आपने आज का हमें स्वाध्याय कराया। थैंक यू सो मच। तो मीनू जी, सेल्फ लव तो वैसे भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम तो एक ही चीज़ जानते हैं कि जब तक आपका प्याला नहीं भरेगा ना, आप दूसरों को कुछ दे ही नहीं सकते। तो एग्जैक्टली। सबसे पहले तो अपना ही प्याला भरना है हमें। तो दूसरों को हम प्रेम तभी दे सकते हैं जब खुद अपने आप से प्रेम करना सीखें। जी हाँ जी। जी मीनू जी, धन्यवाद। आत्मवंदन। आपने स्वाध्याय कराया, धन्यवाद। आत्मवंदन आप सभी को आत्मवंदन आत्मवंदन। मैडम। और आपका शायद नेटवर्क इशू है, आवाज नहीं आ रही है। आज मैं, अच्छा जी, ओके, मैं अंदर जाती हूँ। तो हाँ, मैं यही कहना चाह रही थी कि मैं जब कराती हूँ तो अपना नहीं पता चलता है, लेकिन आज मैं सुन रही थी, इतना अच्छा लग रहा था। विजय जी, मैं तब कहूंगी आप रोज स्वाध्याय कराया करो और मैं प्रेम से सुना करूंगी। बहुत ही सुंदर स्वाध्याय कराते हो आप। थैंक यू मैडम, आप जो करते हैं ना हम उसको उसको सुनना चाहते हैं। तो ऐसा ही होता है अपना पता नहीं होता है। तो मैं तो इतने अच्छा समझा रहे थे और एक एक लाइन को इतना अच्छे से आपने समझाया। और सही बात है, हम सरल होंगे तभी सत्य को पहचान सकेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी लाइन है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए, एक्चुअली थैंक यू, मैं बताऊं, ये जो थैंक यू सर। चैप्टर दिया ना आपने मुझे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली मुझे ऐसा फील होता है, मुझे पर्सनली ये टचिंग इसलिए है कि मैं इससे बहुत ही दूर रहा हूँ। मतलब मुझे ऐसा फील होता है कि मैं काफ़ी चीज़ों में उलझा रहता था, बहुत सारी चीज़ों में, महत्वाकांक्षाएं, इसमें उसमें बहुत सारी चीज़ें, लेकिन इस चीज़ को मैंने ज़्यादा फील नहीं किया। आई एक्सेप्ट दिस, ये क्योंकि हमने ये नहीं चीज़, दिया, ये मास्टर्स ने दिया है। आप यहाँ पे जिसको भी वो चैप्टर मिलता है ना, तो वो बाद में वही एडमिट करते हैं कि ये चैप्टर एक्चुअली हमें नीड थी। तो ये ना मास्टर्स ही डिसाइड कर देते हैं कि विजय जी को बुलाइए, अभी इस चैप्टर को उधर ही जाना अभी है। उनको जरूरत है, उनको जरूरत जी है। तो मुझे जब ये दिखा तो मुझे लगा कि मैं इसमें क्या बोल पाऊंगा, मैं तो जानता ही नहीं हूँ ड्रीम के बारे में। क्योंकि मैं वास्तव में, मुझे ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा, मतलब बहुत थोड़ा साइंटिफिक मेंटेलिटी और थोड़ा महत्वाकांक्षी इस टाइप के उसमें जीवन में ज़्यादा रहा हूँ। दिमाग बहुत चलता था, मन बहुत ज़्यादा चलता था। ध्यान में आने के बाद बहुत कुछ शांत हो गया है, वो बात सही है। लेकिन आप लोगों ने दिया तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स की इच्छा है कि भाई मेरे लिए भी ये टीचिंग है। तो थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलिए, ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू विजय जी। थैंक यू मीनू जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू रितु जी। और किसी की कोई शेयरिंग है तो प्लीज आप हैंड रेज करें। आज मैं बहुत दिनों के बाद अपनी स्क्रीन के आगे बैठी हूँ ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है मैं घर वापस आ गई हूँ। आपको बहुत पहले देखा करते थे हम, काफी समय पहले आपका देखते थे। तो आप वास्तव में बहुत दिनों बाद स्क्रीन पे आ रहे हैं, ये बात सही है। नहीं, मैं गायब हो एक्चुअली गई अभी थी। हफ्ते भर के लिए बाहर गई हुई थी। अच्छा। मोबाइल से जुड़ती थी, लेकिन बहुत ज्यादा शोर में होती थी तो मैं ऑन नहीं करती थी अपना। सिर्फ मोबाइल से थोड़ी देर के लिए कनेक्ट होती थी, फिर लेफ्ट कर जाती थी। लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने घर वापस आ गई हूँ। इतनी अच्छी फीलिंग है। बिल्कुल, और हमें ये घर वापस आ गई और हमें घर वापस ही जाना है। तो मुझे म्यूट कर दो, मेरा आज ऑप्शन नहीं शो हो रहा है, इसीलिए मैं बार बार कह रही थी हाँ, मैं मुझे ऑप्शन दो, तो मुझे म्यूट कर। हाँ, दीपा जी को अनम्यूट कीजिए। दीपा जी कुछ कह रहे हैं। जी, जी, जी। हाँ जी। हाँ जी, दीपा जी बताइए। हाँ, आत्मवंदन विजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा आपने थैंक यू। बहुत अच्छा समझाया। एक एक लाइन को इतना क्लियर समझाया आपने कि बुक पढ़ने के साथ साथ आपकी बातें जब फॉलो करूंगी तो शायद वो सारी बातें भी बहुत अच्छे से समझ, मतलब बुक पढ़ूंगी तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा।
और आपने जो एक बताया जीवों की हत्या के बारे में, अहिंसा परमो धर्म, तो मैं उसके विषय में कुछ लाइन मेरे को उससे मिली, तो मैं कुछ बताना प्लीज चाहूंगी प्लीज। लाइन में। यस यस। तुम प्यार करो जीवन से, हिंसा को मन से दूर करो। यदि प्राण किसी को दे ना सको, तो क्यों औरों के प्राण म्रो। प्रकृति दे रही ताल, पपिया अपनी तान सुनाए। झूम रही है धरा की, कोयल पंचम स्वर में गाए। उनका संगीत न छीनो, मत उनके प्राण हरो। तुम प्यार करो जीवन से, हिंसा को मन से दूर करो। बस इतना ही कहना। आपने बहुत लिखा है? सुंदर। आपने लिखा है? मैंने बुक में पढ़ा, लेकिन जब आज पता चला कि आज यही टॉपिक है कि अपने स्वयं से प्रेम करो, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत मैंने कहा ये लाइन जरूर बहुत अच्छा, सेशन बहुत अच्छा, बहुत ये सुंदर। बस बहुत अच्छा बहुत था। सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा बोला। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। बिल्कुल वैसे ही ठीक है जैसे सर। हमें अपने आप से प्रेम करना है, वैसे ही सभी जीवों से प्रेम करना है। अहिंसा परमो धर्म। से भी हमें प्रेम करना है, और प्रकृति से प्रेम करना है। उनको उनकी उनकी भावनाओं को, उनकी बातों को समझते हुए बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं, मैंने देखा है, ध्यान नहीं देते हैं, अपनी दुनिया में उलझ जाते हैं। बट अगर कुछ पल के लिए अगर हम उन्हें देखें तो लगता है कि शायद वो कुछ कहना चाहते हैं। अगर हम उनसे एग्जैक्टली। वो कहना चाहते हैं, लेकिन आज की जो दुनिया है उसमें जी जी जी। लोगों के पास इतना टाइम नहीं है, इग्नोर कर देते हैं लोग। लेकिन अगर हम लोग उनको भी थोड़ा कुछ समय दें तो लगता है सच में वो भी बिल्कुल दीपा जी, हमारी तरह। दीपा जी, छत्तीसगढ़ में एक साधु हैं, छत्तीसगढ़, हाँ जी। पास एक जानकारी आई थी। वो पक्षियों से बात कर लेते हैं, वो पक्षियों की भाषा समझते हैं, वहीं रह रहे हैं वो कई सालों से। तो सर एक मैं भी रिपोर्टर गया था समझती उनके हूँ, पास। मेरे पास 3 चिड़िया हैं, उनकी भाषा मैं भी समझती हूँ। हाँ, ग्रेट, क्या बात है, वाह। मुझे मतलब मैं पहले नहीं समझती थी, बट जब बैठ के इतने आप अटैच हो जाते हो तो लगता है कि वो मतलब एक एक हमारी बात को बहुत अच्छी तरह से फॉलो भी करते हैं, और वो कुछ कहना भी चाहते हैं। उनने जो मतलब किस तरह से अब ये बात समझ में आती है कि वो अपनी बात को किस तरह से कहना चाहते हैं और अपनी बात को मनवाते हैं, और बहुत प्यार से प्यार से हर बात को राजी भी करा लेते हैं। इसलिए जीव जंतुओं को समझना बिल्कुल एकदम जायज होता है कि हर इंसान को, हर किसी को उनको भी समय दे करके उन्हें प्यार करना चाहिए। बस इतना ही कहना चाहूंगी। बहुत सुंदर, बहुत बहुत हाँ, धन्यवाद मैं भी दीपा कुछ जी। कहना चाहूंगी। इसमें दीपू जी ने बहुत अच्छा बोला कि, और रितु ने भी बोला कि ना ये लोग जानवरों की या चिड़ियों की बातें समझ लेते हैं। तो मुझे लगता है शायद थोड़ा सा भगवान ने भी मुझे इसमें दिया है कि मैं भी उनको उनकी, जैसे हमारे भी गिलहरी आती है या कोई ऐसे पक्षी आते हैं या आसपास के एनिमल्स आते हैं, तो जब मैं उनसे बात करती हूँ तो वो मुझे आकर ऐसे देखने लगते हैं जैसे वो मुझसे बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है शायद हम लोग सभी एक्चुअल में इंटरकनेक्टेड होते हैं, अगर हम कोशिश करें तो सभी सुन सकते हैं। राइट, वही बात है कि बस अगर हमें अपने अंदर अवेयरनेस बढ़ाने की जरूरत है। थोड़ा हम उनकी तरफ थोड़ा सा ध्यान दें तो वो सच में हमसे कुछ बात करना चाहते हैं, कहना चाहते हैं। ये जी चीज जी बहुत जी। बाद का रियलाइज हुआ क्या। और मेडिटेशन में आने के बाद जब मैं उनसे या पौधों से भी, फूलों से भी बात करने की कभी अगर हम लोग उनके नजदीक जाएं तो लगता है इनसे कुछ 2-4 लाइन बात करो, अपने आप में वो थॉट्स आते हैं नहीं, वो अपने तो आप। हमें मैसेज भी दे देते हैं। आप अगर मैंने तो इस तरह किया हुआ है, अगर मैं कोई उनके पास सवाल छोड़ती हूँ तो मुझे जवाब भी मिलता है। हाँ, तो वही वाली बात है कि तो ये तो हम लोगों को, हाँ बिल्कुल समझने की बात है कि हम लोग समझते हैं उनको, एक नहीं समझते हैं। तो लोग तो कहते हैं ये पौधों से क्या बात करना है, ये लोग क्या बात करते हैं। हाँ, तो लेकिन मेरे को देख के मेरे को बोल देते हैं कि तुम किससे बात कर रही हो। कई बार तो मुझे लोग टोक भी देते। हाँ, मैं तो तारों से बात करती हूँ, कभी कभी चांद सितारों से बात करती हूँ, तो उसके लिए क्या क्या बात है। चलिए, बहुत बढ़िया। बहुत विजय अच्छा। जी, आप लोग तो बहुत कनेक्टेड हैं, विजय जी, यही तो कह तीनों रहे हैं। सिस्टर्स हैं, हम तीनों सिस्टर्स हैं। जी जी जी। सब बहुत नेचर शानदार, नेचर बहुत से अच्छा। कनेक्शन बढ़ता चला जा रहा है हम लोगों का।
हाँ जी मीना जी। एक्चुअली क्या है, इसमें एक बात और बोलूंगा हाँ कि जी। आप लोगों की फीमेल एनर्जी है ना, आप लोगों की, तो फीमेल तो बहुत ज्यादा एक्चुअली आप लोग आपका शायद नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। के लिए इन चीजों के लिए तो वो नहीं नहीं, आप फिर कहीं से ना कहीं एक बार रिपीट कीजिए, हम आपको सुन नहीं पाए, आपका नेटवर्क इशू था तो आई थिंक मिस कर गए हम कुछ। कि मैं ये कह रहा था कि इस मामले में आप लोग जो सिस्टर्स हो ना, आप सिस्टर्स ही नहीं, आप जितनी फेटर्निटी है ना, आपकी फीमेल फेटर्निटी, आप मातृशक्ति है ना, तो उनके अंदर तो एक कुदरत ने दिया हुआ है कि आपके अंदर प्रेम, तो आपका मतलब अनुभूति, करुणा और सहन, मतलब हम पुरुषों को तो बड़ा मतलब इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है देख के कि नहीं आप लोग तो सर, कितने विजय जी यहाँ तो दोनों, वो कहते हैं ना एक रथ के दो पहिए, तो यहाँ तो किसी एनर्जी के बिना कोई एनर्जी काम ही नहीं करेगी। जितनी फेमिनिन इम्पोर्टेंट है उतनी ही मैस्कुलिन इम्पोर्टेंट है। अब अगर हमने फेमिनिन बढ़ा रखी है तो हमें मस्कुलिन बढ़ानी होगी ना, और आपको सही अपनी बात है। फेमिनिन बैलेंस ही बढ़ानी होगी, लाइफ बैलेंस में, करना है। लाइफ में यही तो सीख रहे हैं कि बैलेंस कैसे करना है। वो जो एक हम लोग तरफ करंट ज्यादा नहीं होना कल हम चाहिए। लोग बात कर रहे थे कि पत्री जी ने कुंदा लगा दिया है, तो वही बैलेंस करना है ना अपनी लाइफ को। ये सही है। रिकॉर्डिंग चल रही है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, है ना। इट्स ओके। तो चलिए और मैं कोई शेयरिंग हो, किसी की ये शेयरिंग है क्या? मीना गुप्ता जी। हाँ जी मीना जी, अनम्यूट अनम्यूट कीजिए, मैंने आपको ऑप्शन दिया है। लाइट चलाते ना सर। मीना जी आप। हाँ 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 जी, हाँ जी, जी। मैं भी कर सकती हूँ पौधों से बात। अरे वाह। पौधों से बात मैं भी, मेरे टेरिस पे बहुत सारे पौधे लगाए हैं। किसी दिन मैं भूल जाती हूँ ऐसे कि आज पानी नहीं दिया, तो ऐसे मन से आवाज आती है, मैं ऊपर जाती हूँ, एक एक पौधे मेरे से बोलते पहले मेरे को दो, पहले मेरे को दो, पहले मेरे को दो, ऐसे। फिर उनके वो बोलते हैं मेरे को, मेरे कुछ कुछ खाद डालना है, मतलब बहुत अच्छा लगता है मेरे को। और उनसे बातें करती रहती हूँ, और वो भी मेरे को इतना अच्छा लगता है। वो कभी पत्ती को ऐसे करती तो पत्ती ऐसे हो जाती है, ऐसे करती तो ऐसे हो जाती है। तो ऐसा लगता है ये मेरी कुछ भाषा समझ रहे हैं, इनको मेरा प्यार अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल वो आपको फील बात कर है, सकते बहुत हैं। शानदार, अमेजिंग, हम्म, बहुत अच्छा, बहुत सारी हो आप मीना जी। वेरी नाइस। थैंक यू मीना जी। थैंक थैंक यू। यू। हम सभी देखा जाए तो हम सभी इंटरकनेक्टेड हैं। वो तो हम इसको कहते हैं कि ये प्लांट है क्योंकि हमें सिर्फ एक बुद्धि ज्यादा मिल गई है इसलिए, अदरवाइज हम सभी वही 5 एलिमेंट्स हैं और सब जुड़े हुए हैं आपस में। बस महसूस करने की बात है और समझने की बात है, जो हमने सीखना शुरू कर दिया है। जो अभी दीपा जी कह रही है, जैसे आपने कहा था कि 10 साल पहले का जरा सोचिए, क्या आप पौधों के साथ इतना कनेक्टेड थे या आप जीव जंतुओं के साथ इतना कनेक्टेड थे। लेकिन ध्यान में आने के बाद हमें महसूस हुआ कि हम तो सब एक ही हैं। वही वननेस को हमें सीखना है और आगे बढ़ना है, वननेस तक ही पहुंचना है, वही तक पहुंचना है, यही हमारी जर्नी है। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच विजय ये जी। करूंगा जी जी, लास्ट कमेंट ये यस। संदेश कि हम लोग न केवल नेचर से और प्रकृति से और पशुओं से प्रेम करें, बल्कि स्वयं से भी प्रेम करें। क्या होता है कि रियल प्रैक्टिकल लाइफ में लोग क्या होता है दूसरे की अप्रिसिएशन के लिए भागते हैं। हमें चाहिए कि हमारे हस्बैंड हमसे प्यार करें, हमारे पत्नी हमसे प्यार करे, हमारे बच्चे हमसे प्यार करें, हमारे घर के लोग हमें अप्रिशिएट करें, पड़ोसी अप्रिशिएट करें, ऑल दैट। इसके लिए हम बहुत सारी चीज़ें एफर्ट करते रहते हैं, हमेशा एफर्ट करते हैं। और कोई तारीफ नहीं करता है तो हम डिप्रेस भी फील करते हैं, अच्छा फील नहीं करते, बुरा फील नहीं करते। सो संदेश ये है, हमारी बुक का भी संदेश ये है कि हम अपने आप की वैल्यू खुद बढ़ाएं अपने आप नज़र में। हम खुद से प्रेम करें पहले, दूसरे क्या करते हैं वो अनदर थिंग, ठीक है, वो ठीक है, वो करें, बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए। लेकिन पहले हम खुद से प्रेम कितना करते हैं वो जरूर हमें ध्यान रखना चाहिए। हम खुद से कितना प्रेम करें और हम दूसरों से कितना प्रेम कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। थैंक यू मास्टर्स। और
थैंक यू मास्टर्स। मैं एक चीज जरूर बोलूंगी, बहुत अच्छा बोला आपने। और आज का एक टास्क है, अभी ये चैप्टर खत्म होने के बाद सभी जाएं, अपने शीशे के सामने खड़े हों, खुद को देखें, खुद को प्यार करें, थोड़ा इतराएं और फिर कल इसका जवाब मांगेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बिल्कुल। थैंक यू। लुई एलहेने जो मिरर वर्क और यू कैन हील योर लाइफ, पूरा सेल्फ हीलिंग और सेल्फ लव पर जो बुक लिखी है वो बहुत अमेजिंग बुक है, जरूर सभी पढ़ें। हालांकि हमने दोनों बुक का यहाँ पे आत्मयोगी भव से पहले स्वाध्याय करा चुके हैं, लेकिन हम फिर से रिपीट करेंगे क्योंकि वो किताब ऐसी है जो उसको तो कहना चाहिए कि हर बार आना चाहिए, उसको हमें ऐसे पढ़ना है कि हम अपने अंदर उसको ले लें, उस किताब नहीं बल्कि उसे हम जी लें, उस बुक को। मिरर वर्क बहुत अच्छी किताब है, उसमें छोटी छोटी एक्सरसाइजेस के थ्रू आप अपनी कुछ भी हमारे अंदर कोई ऐसा डीप हर्ट है या कोई भी ऐसी हमने कोई ब्लॉक कर रखा है किसी चीज को, तो हम कैसे रिलीज करें, बहुत क्विक रिलीज के लिए उन्होंने एक्सरसाइजेस दी हैं। जैसे कि मीनू गोयनका जी ने बताया कि आप अपने मिरर के सामने खड़े हो जाइए, तो बहुत अच्छी अच्छी टेक्निक्स हैं। हम फिर कभी इसे स्टार्ट करेंगे जब एक बार थोड़ा हमारा इतराएं जरूर, थोड़ा इतराएं जरूर, ये मैंने ऐड किया है। Thank you. So friends, thank you so much. तो अगेन आई रिक्वेस्ट यू, जैसे मैंने आपको कल भी कहा था, जिनके पास आत्मयोगी भवा नहीं है वो मुझे अपना एड्रेस भेज दें, मैं उनके एड्रेस पे आत्मयोगी भवा को पोस्ट करूंगी। और जो लोग मेरे लोकल हैं, जो यहाँ से जुड़े हुए हैं, वो मेरे घर से ले सकते हैं, पिक कर सकते हैं, नो चार्ज, नो डिलीवरी चार्ज, क्योंकि अभी जनवरी में मेरा 1 ईयर कंप्लीट हो जाएगा इस ग्रुप का। तो एज ए गिफ्ट मैं इस किताब को आप तक पहुंचाऊंगी। आप सब इसे पढ़ें और बी अ योगी, जैसे हमारे ब्रह्मश्री पितामह कहते हैं, आत्मयोगी भवा, अपना उद्धार हमें स्वयं करना है, अपो दीपो भवा। तो इस किताब को पढ़ के हमें वो जो मैसेज लेना है अपने लिए और हमें दूसरों तक पहुंचाना है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। जो भी किताब चाहते हैं वो मुझे अपना मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज कर दें, अपना नाम और एड्रेस। तो एक दो जिन लोगों ने मेरे को भेजा है अपने एड्रेस के लिए, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं उनको भेजना शुरू कर दूंगी। जब 5-10 लोगों का मेरे पास आएगा मैं इकट्ठे डिलीवरी भेज दूंगी। तो जस्ट फॉर कुछ समय की बात है, कुछ 4-5 दिन का समय लगेगा, उसके बाद मैं डिलीवरी निकाल दूंगी और आप लोगों को पर्सनल पे जो है पूरी डिटेल्स भेज दूंगी। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। हम कल फिर से जुड़ेंगे अपने स्वाध्याय सेशन के लिए और ध्यान के सेशन के लिए। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। विजय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे आप आते रहें, स्वाध्याय कराते रहें, ध्यान करते रहें। जी बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच एवरीवन। बहुत नाइस डे। रात में 9 बजे एक और ग्रुप में मेरा सेशन है, अगर आप लोग जुड़ना चाहें मेरे ग्रुप में, उसकी वो जूम लिंक और वो मधु जी के ग्रुप की है, अगर आप लोग जुड़ना चाहें तो जुड़े और रिकॉर्डिंग में डालूंगी। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू। मिलते हैं हम थैंक यू। कल फिर से। थैंक यू, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।